हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे वो फार्मूला जिसको सीखने में और उसको यूज़ करने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिसका नाम है इंडेक्स और मैच फंक्शन। राइट। तो ये फार्मूला इतना मुश्किल है नहीं जितना हमें लगता है। इसके लिए आपको अगर अपना ये वी लुकअप का फार्मूला और रोज कॉलम का नॉलेज है तो आप इसको ईजिली सीख सकते हैं। राइट। तो आइए ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि डेटा सेट है हमारे पास। ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा कॉलम्स में डेटा आईडी, डेट, रीजन, सिटी, कैटेगरी वाइज ये पूरी कॉलम्स के नेम यहाँ मेंशन है और उसके नीचे यहाँ पर सारे डेटा यहाँ पर फिल इन है। राइट। तो अब हमें सबसे पहले आपको वी लुकअप का पता है कि वी लुकअप फंक्शन में क्या क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाऊं तो देखो आपको पता है यहाँ पर लुकअप वैल्यू होता है, टेबल एरे होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। राइट। रोज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो। राइट। और कॉलम्स क्या होंगे, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। तो इसको कॉलम्स को हम कैसे पढ़ेंगे, ए कॉलम को 1, बी कॉलम को 2, सी कॉलम को 3, डी को 4, इस तरीके से। ठीक है। तो अब बेसिकली पहले इंडेक्स मैच करता क्या है और इंडेक्स मैच का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स लगाया, इसको ओपन करा तो क्या कह रहा है, एरे। अब जैसे मान लो एरे में मैंने पूरा ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ कॉमा लगाया। अब कह रहा है रो नंबर। अगर मैं रो नंबर यहाँ पर 2 लेता हूँ, ठीक है, और फिर कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब ये कह रहा है कॉलम नेम, कॉलम नंबर मान लो ए को लिया मैंने, 1 लगाता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये जो ID 0001, इसको मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर मारता हूँ। देखो आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक। और ये जो कॉलम जो था, कॉलम नंबर 1 की जगह यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो अब क्या आना चाहिए वैल्यू, ईस्ट। देखो आ गया ईस्ट। क्यों, रो नंबर सेकंड है और कॉलम नंबर ये C 3। ठीक है जी। अब अगर इसी को मैं रो नंबर अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 6, तो एंटर करके देखता हूँ तो देखो 6 पे भी ईस्ट है। तो सेकंड रो, सिक्स रो में क्या है यहाँ पर, ईस्ट। ठीक है। अब इस कॉलम नेम को अगर यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ तो देखना क्या हो जाएगा वैल्यू, ये आपका न्यूयॉर्क। राइट। ठीक है। अब उसी तरीके से मैच फंक्शन जो होता है, लुकअप वैल्यू। अब मैच में मान लो लुकअप वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर कुछ भी एक। ठीक है। लुकअप एरे मैंने ले लिया आपका ये पूरा का पूरा टेबल कॉलम ए वाला। ठीक है। कॉमा इंडेक्स मैच में मैंने इसको 0 लगा दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं ID का जैसे मान लो ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ डाल देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, 4th नंबर रो में है। अब अगर मैं ये वाली ID ले लेता हूँ और ये वाली ID यहाँ डालता हूँ तो देखो कहता है ये 9th नंबर रो में है। ठीक है। तो इस तरीके से मैच करा रहा है कि किस रो में डेटा है। ठीक। तो अब मुझे इंडेक्स मैच के थ्रू एक फॉर्मूला बनाना है ऐसा कि मैं बस खाली टाइप करूँ इसमें से कोई भी रो की वैल्यू और यहाँ से जो हमारी ये जो टेबल हेडर है उसकी कोई वैल्यू, तो मुझे डेटा उसके अगेंस्ट में मिल जाए। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर टेबल कॉलम वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है। मान लो यहाँ पर टेबल कॉलम वैल्यू लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैंने ID लिख दी। ठीक। अब मैं यहाँ पर टेबल कॉलम वैल्यू लिख के और यहाँ पर मैं रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट। ठीक। तो रिजल्ट में आपको क्या पहले फॉर्मूला लगाना है, पहले लगाना इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। ठीक। अब आया मेरे पास रो नंबर। तो अब क्या यहाँ पर करना है, रो नंबर में मैं रो नंबर नहीं लिखना, यहाँ पर लगाना मैच का फंक्शन। ठीक है। तो मैच का फंक्शन हमें लेना रो की वैल्यू। तो रो की वैल्यू यहाँ से लुकअप लेना है। तो रो क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2 3 4 5 6। ठीक है। तो जो ये 2 3 4 5 6 जो भी रो में ID नंबर है मैं यहाँ डालूंगा तो मेरा ये सॉरी जो मेरा ये ID नंबर है ये वाला, इस वाले को जब भी मैं यहाँ पर कोई भी ID डालूंगा तो मेरा उसके अगेंस्ट में जिस भी कॉलम में वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैच के अगेंस्ट में लुकअप वैल्यू लिख लिया। लुकअप एरे क्या हो गया, मेरा ID वाला हो गया। ठीक है। और कॉमा मैच टाइप क्या हो गया, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। राइट। अब ये मांगेगा यहाँ पर कॉलम नेम। तो कॉलम नेम में मैंने क्या करा, जाना है फिर से मैच लगाना है, मैच को ओपन किया। अब लुकअप वैल्यू क्या लेना है मुझे, कॉलम नेम। तो कॉलम मेरे पास कौन से, ABCDE जो भी कॉलम है, तो इसको मैं ABCD कॉलम की जो भी नेम है उसको मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ एज ए लुकअप वैल्यू बना देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। लुकअप एरे में ये कॉलम नेम जितने भी हैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है। कॉमा लगाया, 0 एग्जैक्ट नेम
और यहाँ पर मैंने एंटर मार के ओके कर दिया। ठीक है, अभी NA आ रहा है। अब देखो, अगर मैं कोई भी ID यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ डालता हूँ, और अगर मान लो मैं ये सिटी जो भी कॉलम नेम का नाम है वो यहाँ डालता हूँ, तो देखो आ गया न्यूयॉर्क। मतलब ID4 में जो है वो सिटी क्या है, आपका न्यूयॉर्क है। ठीक है, अब अगर मैं इसको जस्ट लेट सपोज यहाँ से डाल देता हूँ ये वाला ID, बोस्टन हो गया, चेंज हो गया। इस तरीके से अगर कैटेगरी डाल दूंगा, देखो ये कुकीज़ हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी अच्छी तरीके से हमें इसको कैसे फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है, अब कैटेगरी है, इसको कैटेगरी को मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ। तो डेटा वैलिडेशन के लिए मैं यहाँ पर गया, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर लिस्टिंग पे गया, सोर्स पे कह रहा है ये, तो सोर्स पे ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब देखो, अब ID नंबर ये है, यहाँ से रीजन लूँगा, ईस्ट आ गया, इसका टोटल 2700 आ गया। ठीक है, आप देखोगे 2700। ठीक है, अब ये जैसे कि प्रोडक्ट है, होल व्हीट कह रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डालूंगा, तो देखो आपका होल व्हीट आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम इसको इंडेक्स मैच के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंडेक्स मैच का फॉर्मूला समझ आया हो। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो एक्सेल के तो आप इसमें मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।